अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है, लेकिन ये सच है कि ये चीज़ अब फिक्शन से निकलकर हकीकत की तरफ बढ़ रही है। ज़रा सोचिए कि हम अपने दिमाग किसी दूसरे इंसान में मुकम्मल तौर पर मुंतकिल कर सकते हैं? रुकिए, ज़रा गहराई से सोचिए। अगर हम अपनी सोच, अपनी यादें, अपनी पहचान किसी और जिस्म में डाल दें तो क्या ये वाकई वही इंसान रहेंगे? क्या आपने कभी सोचा, अगर आपकी यादों को मिटा दिया जाए, किसी दूसरे इंसान की यादें आपके दिमाग में डाल दी जाए, तो क्या आप खुद को वो दूसरा इंसान समझेंगे या आप खुद को पहचान पाएंगे? आखिर हमें ये कौन बताता है कि हम कौन हैं? हमारी यादें, हमारी पहचान, हमारे रिश्ते, हमारे दोस्तों के चेहरे, जिंदगी के तजर्बे, ये सब मिलकर ही तो हमें बताते हैं। और अगर किसी की यादें आपके ज़हन में भर दी जाएं, तो क्या आप भी वही महसूस करेंगे जो वो करता है? एक शिनाख्त और अमर होने का तस्व्वुर। सवाल सिर्फ ये साइंस का नहीं है, ये सवाल इंसानी वजूद का भी है। अगर हम किसी इंसान की यादें, इसके शऊर को एक कंप्यूटर में अपलोड कर दें, तो क्या वो इंसान मर जाएगा या भी जिंदा रहेगा? क्या ये अमर होना है या सिर्फ एक डिजिटल नकल है? आइए कुछ मज़ीद जानते हैं। और असल सवाल तो ये है कि अगर किसी शख्स की यादें एक रोबोट में डाल दी जाए, तो क्या वो रोबोट अब वही इंसान कहलाएगा या सिर्फ उसकी एक कॉपी होगी? आइए जरा जदीद साइंस की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इस फील्ड में सबसे आगे है। वो इस पर बहुत काम कर चुके हैं। इनका मकसद एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो बराह रास्त इंसानी दिमाग से जुड़ सके। इब्तदाई तौर पर उन लोगों ने इसे बना लिया है और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जो ज़हनी तौर पर किसी बीमारी में मुब्तला है या फालज के मरीज हैं। लेकिन एलन मस्क खुद भी कह चुके हैं कि मुस्तकबिल में वो ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें हम अपनी यादें कंप्यूटर में अपलोड कर सकें। न्यूरालिंक ने पहले जानवरों पर कामयाब तजर्बात किए और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि वो इंसानों पर भी तजर्बात कर चुके हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक मरीजों ने अपने दिमाग से कंप्यूटर्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। जरा सोचिए, अगर ये सब मुमकिन है तो अगले 10 से 20 सालों में क्या क्या हो सकता है? एक तो ये अलमिया था। आइए अब इसके कुछ फायदे और खतरात को जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, अगर माइंड ट्रांसफर मुमकिन भी हो तो क्या हम अपनी मौत से बच सकेंगे? क्या हम अपनी यादें किसी बच्चे में डालकर हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं? और अगर किसी बुरे इंसान की यादें किसी और के दिमाग में डाल दी जाए, तो क्या वो दुनिया में इतनी मुसीबत पैदा नहीं होगी? ये सब है इखलाकी सवालात। क्या यह खुदा की बनाई हुई फितरत के खिलाफ नहीं? क्या ये इंसान का खुदा के खिलाफ जंग का ऐलान तो नहीं? मैं तो कहता हूँ, अगर हमने अपनी हदें पार की तो शायद हमें वो नतीजे भुगतना पड़े जो सिर्फ अभी तक फिल्मों में दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि ये मुमकिन है, सवाल ये है कि अगर ये मुमकिन होगा तो हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? माइंड ट्रांसफर सिर्फ एक ख्याल ही नहीं है, ये एक दरवाजा है जहाँ से या तो नित नए रास्ते खुलेंगे या इंसानियत खुद ही खो बैठेगी। आपका क्या ख्याल है? आप क्या चाहेंगे? आपकी यादें हमेशा के लिए जिंदा रहें या आप अपनी असल पहचान के साथ खुश रहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई सोच, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।